तो इक्वेशन करते हैं, इफ mth, nth and pth terms of an AP and GP are equal and are x, y और z, है ना, उनकी वैल्यूज भी दे रखी है, तो प्रूव करना है कि ये वाला एक्सप्रेशन करेक्ट है। तो जो अपने को दे रखा है ना, उसको एक्सप्रेस कर देते हैं एक बार मैथमेटिकली। mth टर्म ऑफ AP जो है वो क्या हो जाएगी, a प्लस m-1d, है ना, ये mth टर्म हो गई। और ये किसके बराबर है, ये mth टर्म ऑफ GP के बराबर है। तो ये किसके बराबर है, ये mth टर्म ऑफ GP के बराबर है। तो AG, है ना, जो GP की जो फर्स्ट टर्म है उसको AG बोल देते हैं, AP के टर्म से डिफरेंशिएट करने के लिए, r टू द पावर m-1, और ये क्या है, x के बराबर है। फिर nth टर्म इसी तरह से n-1d इज इक्वल टू AG r टू द पावर n-1 इज इक्वल टू, ये y के बराबर है, और a प्लस p-1d इज इक्वल टू AG r टू द पावर n-1, और ये z के बराबर है। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट है ना, वो y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। उससे a अपना, है ना, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y माइनस जेड जो है वो ये क्या हो जाएगा, n माइनस पी इंटू डी हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से z माइनस एक्स ये हो जाएगा p माइनस एम इंटू डी, और x माइनस वाई क्या हो गया, m माइनस एन इंटू डी। ठीक है, तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना, एक तो ये वाले एक्सप्रेशन डाल देते हैं, और एक्स वाई जेड की जगह पे ये जीपी वाले टर्म्स डाल देते हैं। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन में डालते हैं। एक्स क्या है, ए जी आर टू द पावर m-1, और रेज टू पावर y माइनस जेड कितना है, n माइनस पी इंटू डी, वाई डालते हैं, ए जी आर टू द पावर n-1 और रेज टू पावर z माइनस एक्स हो गया p माइनस एम डी, और तीसरा हो गया आपका ए जी आर टू द पावर p माइनस 1 और रेज टू पावर x माइनस वाई है m माइनस एन डी। ठीक है, अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा भाई, ए जी के पावर में तो ये आ जाएंगे ये सारे टर्म्स ऐड होकर के, मतलब n माइनस पी डी प्लस, है ना, ये ऊपर वाला टर्म लिख रहा हूँ, ए जी का जो एक्सपोनेंट है p माइनस एम डी प्लस m माइनस एन डी, दिख रहा है। और दूसरा जो है वो r वाली टर्म आ जाएगी, और r वाली टर्म में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे। पहले दो टर्म्स लिख देते हैं अपन, m-1 इंटू n माइनस पी डी प्लस ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, है ना, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, n-1 इंटू पी माइनस एम डी, और इस वाले तीसरे वाले केस में ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, ये भी ऐड होकर के आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आप, है ना, ये केवल मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप खोल देंगे तो बेसिकली ये दोनों एक्सपोनेंट्स जो है वो जीरो आ जाते हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ए जी रेज टू पावर 0 और आर रेज टू पावर 0, है ना। इस वाले केस में भी ये सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। आप इसको, है ना, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को खोल दीजिएगा तो ये 0 हो जाता है, तो ये कितना आ गया, 1, है ना। यही अपने को प्रूव करना है, ये आपका आंसर। तो इक्वेशन करते हैं, इफ S1 S2 S3, है ना, Sn तक दे रखा है, आर सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज उस फर्स्ट टर्म्स आर, है ना, फर्स्ट टर्म्स दे रखी हैं और कॉमन रेशियोज भी दे रखे हैं। तो हमको क्या पता करना है, वैल्यूज ऑफ ये S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। तो पहले तो S1 S2 निकालते हैं, है ना, फिर उससे हम फिर S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर वगैरह निकालेंगे। तो S1 जो है वो क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म तो इसकी 1 है और कॉमन रेशियो 1/2 है, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, ये इन्फिनिट सीरीज है, तो, है ना, इसका सम भी निकाल ही लेते हैं। तो इसका सम क्या होता था, a/1 माइनस आर, तो फर्स्ट टर्म इसकी 1 है और 1 माइनस आर 1/2, तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, अच्छा, अब इसी तरह से S2 निकालते हैं। S2 का फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन रेशियो कितना है, 1/3, तो ये हो गया 2, है ना, AR स्क्वायर 1/3 प्लस 2 1/2
3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस केस में a अपॉन 1 माइनस आर, तो 2 अपॉन 1 माइनस 1/3, कॉमन रेशो 1/3 है, तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आपको दिख ही रहा है कि क्या पैटर्न आ रहा है अपने पास में। तीसरा केस क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 1/4 प्लस 3 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। और इस वाले केस में ये फर्स्ट टर्म 3 है और 1 माइनस कॉमन रेशो 1/4, तो ये कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये बेसिकली S1 S2 S3 ये 2 3 4 5 है ना, इसी तरह से चल रहे हैं। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, ये जो अपने को निकालना है, जिसमें ध्यान बस यही दें कि ये लास्ट वाली टर्म जो है वो क्या है ना, S2n माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो सम है ये बेसिकली क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, और इसकी लास्ट टर्म जो है वो क्या आ जाएगी, 2n स्क्वायर, है ना। इसको ध्यान दें, ये 2n स्क्वायर, क्योंकि जो भी इसका ये जो कोएफिशिएंट है उससे एक बड़ी टर्म का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट टर्म इसकी 2n माइनस 1 है, तो ये 2n स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने को निकालना है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स तो अपने को मालूम ही है। तो इसको 1 से शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 स्क्वायर से ऐड कर देते हैं और -1 भी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये अपने को मालूम है। तो ये क्या होता था, सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स का एक्सप्रेशन मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, n, ये n के लिए है ना, 1 से लेकर के n तक अपन जाते हैं, 2n + 1 अपॉन 6, है ना, ये एक्सप्रेशन होता था। ये किसका होता था, सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, अच्छा हम जो है 2n तक जा रहे हैं, तो इस वाले केस में सम ऑफ स्क्वायर्स क्या हो जाएगा, 2n, 2n + 1, 4n + 1, है ना। इसमें जहां पे भी n है वहां पे अपन 2n लगा रहे हैं अपॉन 6 और ये -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर है।